इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भाइयों, दिल थाम के बैठ जाइए। जिस दंगल का सबको इतने दिनों से इंतजार था, आज वो होने जा रहा है। एक तरफ है हमारे अखाड़े के उभरते हुए पहलवान जग्गू पहलवान, अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जग्गू का सामना करने आ रहे हैं हमारे गांव की आन बान शान शेरे हिंद ठाकुर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जग्गू पहलवान। जग्गू हुआ, उस्ताद को खुश कर दिया, मजा आ गया। आ जाओ तुम सब लोग। दम लगाइए ससुर जी।
अगर मैंने शेर हिंद का मुकाबला, हमारे अखाड़े से कोई एक ही जाएगा और मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा ताऊ जी। यहां ताऊ जी नहीं, सिर्फ उस्ताद कहो। गुस्ताखी माफ। अब आप ही मेरे उस्ताद और आप ही मेरे माए बाप हो। काश तुम मेरे बेटे होते। मेरा बेटा किसी काम का न निकला। सर आप टेंशन मत लो, रात भर में सारी फाइलें निपटा दूंगा। जी सर। ओके सर। छोड़ दे जगू इससे। थोड़ी बहुत तो पहलवानी तो मैंने तुझे सिखाई थी। ऑफिस में नाक रगड़ते हुए वो भी भूल गया तू? अरे कम से कम तू भी पछाड़ तो दे देता। शर्म आती मुझे कि शेर हिंद शमशेर सिंह का बेटा इतना कमजोर निकला। कैसे बाबा तुम अपने बेटे पर घात लगवा के हमला कराते हो? असली मत पर कोई घात नहीं लगा सकता है। देख मुझे, आज भी पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे नजर मिला सके। जगू जी। लाइट क्यों बंद है? और ये सब क्या है? ये लाइट मैंने बंद की जापन है। तुम्हारी यादों ने मुझे बहुत तड़पाया और इसकी मैं तुम्हें सजा दूंगी। क्या बगल बने? सब नमूने भरे इस घर में। एक वो मेरा सन की बात और ऊपर से तुम पागल औरत। कितना खर्च किया इस बेहुदा ड्रेस पे? कोई और मर्द होता ना तो खुशी से पागल हो गया होता, और तुम हो एकदम ठंडे। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ? तुम पहलवानी से मुझ पर ही कर सकते हो, इस घर में बस चलता है ना तुम्हारा। खाना लगा और सुनो, और रात में मैं इसी कमरे में काम करूंगा, तुम छत पे सो जाना। आज तुमने पूरे दिन कॉल ही नहीं किया? क्योंकि आज मैं तेरी याद में तड़प रहा था। वैसे आज तूने वो ड्रेस पहनी है जो मैंने तुझे भेजी थी। हाँ, लेकिन अपने पति के लिए। क्या तुम भी उस ड्रेस में हो मयूरी? शायद। तो मुझे अपनी फोटो खींच के भेजो, मैं तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। वो भी खींच के भेजूंगी ना। और तुम पहले ये बताओ तुम हो कौन, और इतने दिन से मुझसे छुप छुप कर बातें कर रहे हो, सामने क्यों नहीं आते? डर लगता है मयूरी से। वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, और मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे होश उड़ा दूंगा। और उस दिन तुम्हारा स्वागत करेगी मेरी जुत्ती। सुन रहा है नास पीटे? रखती हूँ। मयूरी छत पे तो नहीं सोएगी? बोला था ना, होश उड़ा दूंगा।
मयूरी, यहाँ क्या कर रही हो? ससुर जी, वो मैंने अजीब सी आवाज सुनी थी। जाओ अपने कमरे में। जी। कौन हो तुम? ये था कौन? जग्गू तो नहीं था? सरप्राइज कैसा लगा? मुझे तुमसे मिलना है। कल तक तो तू मुझे जूती से मारना चाहती थी। तुम्हारे स्पर्श में ना जादू है, और वो जादू मुझे फिर से महसूस करना है। इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या? अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। देखेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। अरे इग्नोर मयूरी को। जग्गू भी नहीं है। मतलब जग्गू ही वो इंसान है जो मुझे चुपचाप से कॉल करता है। ये आदमी भी अजीब नमूना है। कल तक बात करने के लिए मरा जा रहा था और आज मैं कॉल कर रही हूँ तो फोन काट रहा है। देखो, मैं तुम्हें मिलने आ गया। अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। ऑर्डर मयूरी को? वैसे मुझे पता है तुम कौन हो। ससुर जी, आप? हाँ, वही तुम्हारा चाहने वाला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये असली है क्या? असली हीरे के हैं। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें सर से लेके पैर तक गहनों से ढक दूंगा।
मैं वैसी औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी इन हरकतों के बारे में ना आपके बेटे को बता दूंगी। जग्गू भैया, हाँ, हमें लगता है तुम्हारा मयूरी भाभी के साथ में चांस है। सच में? मतलब तुमने भी मयूरी को मुझे ताड़ते देखा है? हाँ, और नहीं तो क्या, जिस तरह से वो तुम्हें घूरती है, हमें तो लगता है तुम्हारा बहुत जल्द उसके साथ में खाता खुल सकता है। और वैसे भी उसका पति तो हल्का है। जगो, जाओ तुम लोग। मैं वैसी औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी इन हरकतों के बारे में ना आपके बेटे को बता दूंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे बाबूजी। एक मिनट सर। हेलो, हाँ जी सर। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं हूं ना सर। मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस, अभी आ रहा हूँ। ओके सर, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और खाना? खाना मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। और उस बात का क्या जो मुझे तुमसे करनी थी? तुम दूसरों की चुगली करने के अलावा और कर भी क्या सकती हो, इसलिए ये सब बातें फिर कभी करें। मुझसे इतना चिढ़ते क्यों? इसमें मेरी क्या गलती कि तुम घटिया पहलवान हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम अपने आप को साबित करने के लिए ऑफिस में बिजी रहते और इसी होड़ में ये भूल गए हो कि तुम मेरे पति हो। पति होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। अच्छे पहलवान नहीं बन सके, कम से कम एक अच्छे पति तो बन जाओ। मयूरी, तुम जैसी बकवास औरत के साथ शादी करके जिंदगी खराब कर ली मैंने। कहीं मयूरी ने मलखान को सच बता दिया तो? तुम मुझे इस ड्रेस में देखना चाहते थे ना? बताओ कैसी लग रही हूँ? मेरे वजूद को आज चोट पहुंची और मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर प्यार का मरहम लगा दो। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। वैसे तुम जैसे हीरा की वो कदर नहीं करता है। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं रानी बना के रख सकता हूँ।
वो दिन आ ही गया जिसके लिए तुम लोगों ने कड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं आज उस पहलवान का नाम ऐलान करने जा रहा हूं जो हमारे अखाड़े की तरफ से तेरे हिंद कंपटीशन में भाग लेगा। और वो सुरमा, वो शेरों का शेर, मेरे नाम को रोशन करने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप है। रुकिए उस्ताद जी, ये गलत है। मैं इस संदीप से हर मामले में बेहतर हूँ और हर कुश्ती में मैंने इसे हराया है, फिर भी आप इसे चांस दे रहे। जग्गू, तुम में काबिलियत भले ही हो, तुम्हारा ध्यान कुश्ती से ज्यादा यहाँ वहां ताकने झांकने में बहुत है। तुम एक काम करो, अगले साल की तैयारी के लिए छूट जाओ। लेकिन उस्ताद जी, बस एक शब्द नहीं सुनना। संदीप, आगे आओ, जीते रहो। क्या सोच रहे हो? ये कि इस चारदीवारी के बाहर भी कोई दुनिया है क्या? क्या मतलब? मतलब कि जब से शादी हुई है मलखान मुझे कहीं बाहर नहीं ले गया। हनीमून तो छोड़ो, उसने मुझे आज तक एक पिक्चर भी नहीं दिखाई। ऐसी बात है तो कल मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ? उसे क्या कहते हैं, छोड़ो, सरप्राइज रहने दो। तुम कल मलखान को कोई बहाना दे देना कि मुझे मैके में कुछ काम है। ठीक है। इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रही हो क्या? तुम भूल गए ना, मैंने बताया था ना मेरी मौसी की बेटी की बर्थडे पार्टी है, मैंने खाने पर बुलाया। पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। तो तुम्हें जाने के लिए कह कौन रहा है? ठीक है, चलो, मुझे देर हो रही है। आज घूम के बहुत मजा आया। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूं। मैंने तुझे मना किया था ना मेरे बाप से दूर रहना, लेकिन तू मानी नहीं। मार ले जितना मारना है, असली मर्द तो तेरा बाप है। आज मैं तेरे उस यार को नहीं छोड़ूंगा। आज वो नहीं या मैं नहीं, समझी? मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूं। आइंदा कभी मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि ये शमशेर सिंह कितना गिरा हुआ इंसान। तू आ जल्दी।
बाप बेटे का रिश्ता उन पवित्र रिश्तों में से एक होता है। बेटा बाप की उंगली पकड़कर आगे बढ़ता है, वही बाप अपना पेट काटकर अपने बेटे को इस लायक बनाता है ताकि वो बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि एक बाप अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे के वजूद के लिए चुनौती बन जाए? नमस्कार, मैं दीपशिखा नागपाल और आज हम देख रहे हैं एक कलयुगी बाप की कहानी जिसने अपने स्वार्थ के लिए बाप बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। शमशेर ने कुश्ती की दुनिया में सफलता पाई थी, लेकिन उसकी दौलत, शोहरत और रौनक के पीछे एक काली शख्सियत वाला इंसान छुपा था। शमशेर के गुनाह में मयूरी भी बराबर की हिस्सेदार थी, क्योंकि मयूरी ने पति पत्नी के पाक रिश्ते को नापाक कर दिया था। शमशेर और मयूरी को दूर करके मलखान ने सोचा था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिश्ता एक जहरीले नाग की तरह है जो उसकी जिंदगी में जहर घोलने वाला था। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मलखान को इस बात का पता कैसे चला। आइंदा कभी मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि ये शमशेर सिंह कितना गिरा हुआ इंसान है। ये यही सोच रहा है कि मलखान को कैसे पता चला। हेलो मलखान सिंह, तेरी बीवी तेरे बाप के साथ होटल में रंगरलियां मना रही है। यकीन ना हो तो खुद जाके देख ले। शमशेर भी कहाँ मर गया? दम घुट रहा है इस घर में मेरा। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या छुपा रही है? वो कुछ नहीं। दिखाओ। मुझे लगा तेरे यार ने। आई एम सॉरी, तेरे ससुर ने तुझे लव लेटर लिखा है। घूर क्या रही है? हाँ जा मेरे लिए खाना ला। एक मिनट। मयूरी, मेरी जान, मुझे माफ करना। मैं कसरत कर रहा था, अभी तेरी कॉल देखी। कल मलखान के ऑफिस जाने के बाद मैं तेरे घर आऊंगा। मैंने तुझे मना किया था ना मेरे बाप से दूर रहना, लेकिन तू मानी नहीं। अब मैं तुझे अपने तरीके से सिखाऊंगा। नहीं। हाँ। मार ले जितना मारना है, अगली मर्द तो तेरा बाप है। आज मैं तेरे उस यार को नहीं छोड़ूंगा। आज वो नहीं या मैं नहीं, समझी? ओ शमशेर सिंह, बाहर निकल। बड़ा शेरे हिंद बना फिरता है। आजा, तुझे तेरी हैसियत दिखाता हूं। वहां दूर खड़े क्या देख रहा है? मुझे देख, तेरी टांगे कांप गई क्या?
आजा, असली मर्द है, मेरा सामना कर। अरे हाँ, आज मैंने तेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अपनी रगों में गुस्से की आग पर जला दो उस मलकान को, ताकि वो हमारे प्यार के रास्ते में थोड़ा ना बन सके। मलकान! शेरे हिंद बना फिरता है। आजा, तुझे तेरी हैसियत दिखाता हूं। मयूरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने आप को खत्म करने जा रही हूँ। मयूरी, तुम ऐसा कुछ मत करना। देखो देखो, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। देखो, तुम बात बताओ ना मुझे। मलकान ने मुझे जानवरों की तरह पीटा है और मैं किसी भी अनैतिक रिश्ते में कदम रखने वाला इंसान ये बात जरूर जानता है, जिस दिन उसका भेद खुलेगा उसकी और उसके परिवार वालों की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी क्षणिक सुख के कारण वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तब उसके पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। शमशेर और मयूरी का ये शर्मसार करने वाला रिश्ता अब रक्त रंजित करने वाला था। मयूरी, मयूरी, मैं उस मलखान को माफ नहीं करूंगा। मुझे रहने दो, पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम पर गुस्सा अच्छा लगता है। अपनी रगों में गुस्से की आग पर जला दो उस मलकान को।
ताकि वो हमारे प्यार के रास्ते में थोड़ा ना बन सके। उसके जाने के बाद तो मेरा साथ तो दोगी ना? तुम जाओ घर। मलखान कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। जाओ। मयूरी, मयूरी, नहीं मयूरी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं सोने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? और ये आपके चेहरे पे चोट के निशान कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो मेरी और मलखान की थोड़ी सी बहस हो गई थी तो मैं यहाँ चली आई। मैं सोने जाती हूँ। मेरे पे हाथ उठाता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, हैं? मैं तो दे नहीं सका। मलखान खून। उस्ताद जी, तूने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसा चाहेगा तुम्हें, चाहेगा तुम्हें? मलखान खून। उस्ताद जी, चक्कू तूने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी। तू कैसा चाहेगा तुम्हें, चाहेगा तुम्हें? ये क्या कर रहे हो उस्ताद जी? मैं तो आपका भक्त हूँ और आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अगर मुझे आप बोले होते तो मैं इसका काम तमाम कर देता ना, लेकिन आपने ये कर दिया। हाँ, हाँ। उस्ताद जी, ये लाश ठिकाने लगाने में मैं आपका मदद कर सकता हूँ। तू जा। जी उस्ताद जी। गाड़ी लेकर आ, इसके लाश को ठिकाने लगाना है। जी उस्ताद जी। हाँ।
मैं जग्गू। उस्ताद जी, मैं जग्गू बोल रहा हूँ। दरवाजा खोलो। उस्ताद जी, उस्ताद जी, मैं जग्गू। इसको ठिकाने लगाना है। सर, इस आदमी ने अपने बेटे को मारकर उसकी लाश को इन बोरों में भर दिया है। ले चलो इसे। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर अपने बेटे को चलना सिखाया था, उन्हीं हाथों ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। ऐसी घिनौनी हरकत के लिए आज शमशेर सलाखों के पीछे है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। मयूरी और अन्य लोग जो इस कत्ल में शामिल थे, उनके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है। शमशेर ने कुश्ती की दुनिया में सफलता पाई थी, लेकिन उसकी दौलत, शोहरत और रौनक के पीछे एक काली शख्सियत वाला इंसान छुपा था। शमशेर के गुनाह में मयूरी भी बराबर की हकदार थी, क्योंकि मयूरी ने पति पत्नी के पाक रिश्ते को बदनाम कर दिया था। इस घिनौने अपराध के लिए कहीं ना कहीं मलखान भी जिम्मेदार था, क्योंकि उसने अपने पति होने का फर्ज नहीं निभाया था। अपनी जिंदगी के उधड़-बुन में वो इतना उलझ गया था कि उसने ना मयूरी को सिर्फ अकेला छोड़ा था, बल्कि उसके प्रति हिंसक भी हो गया था और इसलिए मयूरी उससे नफरत करती थी। जीवन हर पल रेत की तरह उंगलियों से फिसलता जा रहा है और ऐसी छोटी सी जिंदगी में इंसान का मकसद सिर्फ सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के साथ जीना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सके। इसी के साथ मैं दीपशिखा नागपाल आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई और सच्ची कहानी के साथ क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।